नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम और हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 628वां कबीर प्रकट दिवस होने जा रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा 628वें कबीर प्रकट दिवस की तैयारियां की जा रही है। दर्शकों, इस 628वें कबीर प्रकट दिवस में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ की जानकारी के अनुसार हमें पता चला। तो दर्शकों, आइए अब अंदर चलते हैं और जानते हैं इधर के अनुयायी द्वारा, इधर के सेवादार द्वारा आखिर क्या कैसी व्यवस्थाएं, क्या कैसी तैयारियां इस 3 दिवसीय महासमागम में की जाएगी। तो दर्शकों, आइए जानते हैं। तो दर्शकों, अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। तो दर्शकों, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, इधर पे 628वां कबीर प्रकट दिवस होने जा रहा है। तो हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। इधर के कुछ सेवादार से हम अब जानेंगे इस महासमागम में क्या कैसी कार्यक्रम होंगे। आइए जानते हैं इधर के कुछ सेवादारों से। नमस्कार मैम। सच साहेब, मैम, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मणिकला दासी है। मैं रूपंदेही जिला से आई हूँ। मैम, हमारी जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि इधर पे 628वां कबीर प्रकट दिवस होने जा रहा है। इसमें क्या कैसे कार्यक्रम होंगे? आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का अमरवाणी का अखंड पाठ, 3 दिवसीय अखंड पाठ हो रहा है और निःशुल्क नाम दीक्षा मंत्र दिलाते हैं और दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग समारोह कार्यक्रम होने जा रहा है। धन्यवाद मैम। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा इधर के सेवादारों ने हमें जानकारी दी इस 3 दिवसीय महासमागम में क्या कैसे कार्यक्रम होंगे। इसकी जानकारी अभी हमने इधर के सेवादारों से ली। तो दर्शकों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे का दृश्य और भी आगे की व्यवस्थाएं हैं, बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे की दृश्य के साथ आपको पूरी जानकारी मेरे साथ एक सहयोगी रिपोर्टर है, वो दिखाएंगे आपको। बस आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी हमारी सहयोगी रिपोर्टर ने आपको दिखाया कि यहाँ पे इस समागम में किस किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पे इस महासमागम में कौन कौन से कार्यक्रम शामिल होंगे। दर्शकों, यह समागम 9, 10 व 11 जून को होने जा रहा है, जिसमें कि आप सभी अपने सपरिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। क्योंकि दर्शकों, जैसा कि हमने सुना है, संत रामपाल जी महाराज अपने हर एक समागम में पूरे विश्व को सादर आमंत्रित करते हैं। दर्शकों, आइए आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं प्रणाम स्थल की तरफ। दर्शकों, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आते हैं तो वो सबसे पहले अपने गुरुदेव के सामने दंडवत करते हैं, उसके बाद ही वो अपने आश्रम की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं अपने कैमरामैन से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे इस दंडवत स्थल को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, ताकि इसे आकर्षक बना सके, ताकि जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी भक्तजन आते हैं, वो यहाँ पे इस दृश्य को देखकर खुश होएं और अपने गुरुदेव के सामने दंडवत करके आगे की ओर बढ़ें। तो दर्शकों, चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं कि आगे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए। तो दर्शकों, हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं, चलिए जानते हैं उनसे कि इस जूता घर को बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। चलिए। नमस्कार सर। हाँ सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश प्रसाद पंडित जी। कहाँ से हैं आप? हम प्रसाद जिला नेपाल बीरगंज से। अच्छा जी, मुझे ये जानना था कि ये जो जूता घर बनाया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये जूता घर हमारे परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी हम लोग प्रकट दिवस के तैयारी में लगे हैं। 9, 10, 11 जून का प्रकट दिवस है, 628वां प्रकट दिवस है हमारे कबीर साहब जी का। उसी के तैयारी में इस जूता घर की अभी तैयारी प्लस सेवा दोनों चल रहा है। तो क्या ये जो जूता घर है, ये किस तरह की सुरक्षा प्रदान करता है हमारे श्रद्धालु जन? यहाँ जितने श्रद्धालु इस समागम में आते हैं, उनके जूता चप्पल का सुरक्षा हेतु ये हमारे प्रसाद जिला की सेवा है
हमारे पास बहुत थैला है। उस थैला में हम लोग उनके जूता चप्पल सुरक्षित रखते हैं और टोकन देते हैं। टोकन नंबर होता है ताकि वो जो आपस लौटेंगे उस दरमियान मतलब उनका सुरक्षित चप्पल जूता हम लोग आपस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि ये सारे श्रद्धालु जन जो हैं यहाँ पे उनके जूते चप्पलों की सुरक्षा के हेतु ये जूता घर बनाया गया है और आप लोग टोकन देते हैं जिससे कि वो वापस आए और बेफिक्र होकर मतलब वो आश्रम में घूम सकते हैं कि उनके जूते चप्पल इधर उधर नहीं होंगे। सही? एकदम ओके ओके जी जी, धन्यवाद सर। सत्संग। तो दर्शकों, इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ इस आश्रम के सबसे मनमोहक स्थल के पास, जिसे कि सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि वो इस सेल्फी पॉइंट को दिखाएं। हालांकि ये सेल्फी पॉइंट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है। अभी समागम में भी 2 दिन शेष हैं और इन 2 दिनों में जो यहाँ के सेवादार हैं मिलजुल कर इस सेल्फी पॉइंट को बहुत ही मनमोहक दृश्य में बदल देंगे। दर्शकों, ये जो सेल्फी पॉइंट जो बनाया जा रहा है, इसका जो दृश्य है वो आपको आने वाले समागम की वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल भी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, यहाँ पे सभी सेवादार अंदर सेवा में लगे हुए हैं। हमने बहुत सारे सेवादारों से बात की थी और जैसा कि वो लोग सेवा में लगे हुए हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए इस तो दर्शकों, यहाँ के सेवादार जो हैं वो सभी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए मैं ही आपको बता देती हूँ कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल का क्या उद्देश्य है। जैसा कि हमारे सेवादारों से बातें हुई थी और उन्होंने बताया कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ को रखा जाता है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं और अगर वो इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, उन्हें इस ज्ञान में कोई भी शंका होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल में आकर यहाँ पे सारी पुस्तकें रखी होती हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और अगर उन्हें पढ़ने में भी कोई असुविधा हो तो यहाँ पे सेवादार भी लगाए जाते हैं जो कि उन्हें वो ज्ञान समझा सके, सुना सके, पढ़कर बता सके। और यहाँ तक कि इसमें फ्लैक्स के द्वारा बहुत सारा फ्लैक्स भी लगाए जाते हैं यहाँ पे अंदर, जिसमें कि ये जो समागम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे की क्या घटना है, वो सारे उन फ्लैक्सों के द्वारा दर्शकों, श्रद्धालु जनों को बताई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे दृश्य भी बनाए जाते हैं जिससे कि कोई भी श्रद्धालु किसी भी शंका में ना रहे और वो सारे जो भी ये इनका जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो उनको अच्छे से समझ सके। यही इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल के बनाने के पीछे का उद्देश्य है। दर्शकों, चलिए हम आपको इस महासमागम में और कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं वो दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारी सहयोगी रिपोर्टर जो आपको पहले दिखा चुकी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आगे की जितनी भी व्यवस्था है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। दर्शकों, अभी मेरे सहयोगी रिपोर्टर ने आपको दृश्य के साथ पूरा परिचित कराया, कैसी कैसी व्यवस्थाएं करी गई है। दर्शकों, दृश्य के साथ उन्होंने आपको दिखाया कि प्रणाम स्थल में कैसी व्यवस्था है, जूता घर में कैसी व्यवस्थाएं, कैसी तैयारियां चल रही है और प्रदर्शनी स्थल में कैसी तैयारियां चल रही है और बाकी है, और वैसे ही आपको सेल्फी पॉइंट में कैसी कैसी तैयारियां चल रही है उन्होंने आपको दृश्य के साथ परिचित कराया। हालांकि अभी 2 दिन शेष है महासमागम आने में, फिर भी कैसी कैसी तैयारियां अभी तक हो चुकी है और वे कितनी बाकी है, वो सारी जानकारी उन्होंने दृश्य के साथ आपको दिखाया। ठीक वैसे ही मैं एक बार फिर आपसे मौजूद हुई हूँ इधर पे ये दिखाने के लिए कि हम अब आ चुके हैं भंडारा स्थल में। दर्शकों, इसे भंडारा घर भी कहा जाता है। आइए आगे की जानकारी दृश्य के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि इधर पे कैसी कैसी व्यवस्थाएं और कैसे भंडारा कराया जाता है। तो दर्शकों, आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं भंडारा घर के अंदर की तरफ। दर्शकों, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दृश्य है, काफ़ी तादाद में भीड़ है इधर पे श्रद्धालुओं की, काफ़ी आना जाना हो रहा है श्रद्धालु का इधर पे। दर्शकों, मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हुए मैंने एक खास चीज़ देखी है। यहाँ पे भंडारा
स्थल है, जो भंडारा स्थान है। यहाँ पे महिलाओं का बैठने का स्थान अलग है, ठीक वैसे ही पुरुष के भंडारा करने का स्थान अलग रखा गया है। दर्शकों, काफ़ी अच्छी व्यवस्था इधर पे रखी गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं। दर्शकों, एक बात और ख़ास, इधर पे 24 घंटा लगातार भंडारा चला रहता है। कभी भी श्रद्धालु आ सकते हैं और इधर का भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी महासमागम आने में 2 दिन शेष है, फिर भी काफ़ी तादाद में भीड़ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, आप दिखाएं इधर की भीड़, कितने सारे श्रद्धालु इधर पे अभी मौजूद हैं भंडारा ग्रहण करने के लिए। दर्शकों, अब हम चलेंगे, ये तो हमारा भंडारा स्थल का था, अब हम आगे की तरफ चलेंगे, मेन पंडाल की तरफ। उधर पे कैसी तैयारियां हैं, अब उधर पे जा कर के हम जानेंगे। दर्शकों, मैं अभी एक ऐसे स्थान में खड़ी हूँ जहाँ पर 3 दिवसीय महासमागम में जो अखंड पाठ चलता है संत गरीबदास जी महाराज जी का, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जहाँ अखंड पाठ चलता है, वो इसी जगह में चलता है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं अभी भी तैयारी काफ़ी अधूरी है, अभी अच्छे से हुई नहीं है। तो दर्शकों, हम एक ऐसे स्थल में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ काफ़ी संख्या में महिला सेवादार उपस्थित हैं, जो अपने निःशुल्क भाव से इधर पे सेवा करती हुई हमको देखने को मिल रहा है। दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं। आइए इधर से एक सेवादार से हम इधर की व्यवस्था के बारे में कुछ जानेंगे, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम रंजना दासी है और हम नवलपरासी जिला के नेपाल से ही हैं। जैसा हमारी जानकारी के अनुसार हमें पता चला है, इधर पे 628वां कबीर प्रकट दिवस का महासमागम 2 दिन शेष है अभी आने में। आप लोग इधर की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कब तक समाप्त हो जाएगी? देखिए, जो है हम लोग का परसों से कबीर साहिब प्रकट दिवस समागम हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो तैयारियां चल रही हैं पूरे आश्रम में, ये कल शाम तक चलेगी। और हम सबकी कोशिश है कि कल शाम तक ये जितनी तैयारियां हैं सब समाप्त हो जाए, और परसों से हम लोग का जो समागम है, जो हम लोग का कार्यक्रम है, वो स्टार्ट हो जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आप तैयारी कर रहे हो, ये पर्दा जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, ये खास में ये किस चीज़ के लिए है? जी, यहाँ पर जो जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं, इस जगह को दरबार साहिब बोलते हैं, और इस जगह पर गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ की बाणियाँ चलेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखार बिंद से। और यहाँ पर 2 जगह पाठ लगाए जाएंगे, इधर महिला का है, उधर पुरुष का है। तो उसके लिए, उस दरबार साहिब के लिए ये जो पूरी व्यवस्था है, तैयारी है, उसके कपड़े वगैरह हैं, तो हम लोग सब मिलकर यहाँ पर आयरन कर रहे हैं। यानी कि मतलब टोटल जो है दरबार साहिब की तैयारियां में हम लोग लगे हुए हैं। जी धन्यवाद मैम। जी, सत साहिब। तो दर्शकों, आज हमने आपको पूरे आश्रम का कवरेज दिखाया, आपको हर एक तैयारियों से रूबरू कराया। हमने आपको ये भी दिखाया कि क्या कैसी व्यवस्थाएं आश्रम में है।